अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा'i वल वफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या थोड़ा बरीक है, बेस कम रखना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलाम रूशी पढ़ो यार सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। थकीदा नहीं यार, दुरूशी पढ़ दिया सुन्नी थकदा नहीं। ऊंचा आखो पढ़ दो दुरूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु देखो अलैका सब या तो बड़े रसूल अल्लाह। नात खान पढ़दा है, सारे तुसी जोर लगा लगा के पढ़दे हो, थकदे नहीं हो। तुहानू मेरे हाले 4-5 घंटे हो गए नाता पढ़दियां सुनदियां। दुरूद शरीफ दी वारी असीं 2-4 दफा पढ़ के थक जाने आ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम आप फरमांदन सुन्नी दी निशानी ये वे कि कसरत दे नाल दुरूशी पढ़दा है। अजान तो पहले भी दुरूद, अजान तो बाद भी दुरूद, ना तो पहले भी दुरूद। इस वास्ते खुल के जरा एक दफा दुरूशी पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह 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 नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा। एक गल ज़हन में रख के सुनना है कि मैं काज़मी सैयद हाँ। सैयद मुँह चो तुसां साहबा दी तारीफ सुननी, ये ज़हन में गल रखनी। ये अपने वास्ते नहीं कह रहा, तुहाडे इत्मीनान वास्ते कह रहा। हाँ जी, जो अल्लाह ने इज्जत जिल्लत रब के हाथ में, ना तुहाडे हाथ में ना मेरे हाथ में। लेकिन ये गल ज़हन में रखनी है कि काज़मी सैयद ये सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। और ये भी गल ज़हन में रखनी है कि जो सहाबा का जिक्र आवे तो मौला अली शेर खुदा भी सहाबा के अंदर शामिल ने। मौला अली शेर खुदा एक पास अहले बैत विच ने, दूसरी तरफ असहाब रसूल विच ने। एक तरफ मौला अली असहाब रसूल में भी हैं और दूसरी तरफ अहले बैत में भी हैं। इस वजह से जब सहाबा की बात हो ये मत ज़हन में रखो कि माज़ अल्लाह अहले बैत को अलग कर दिया गया है। नहीं, सहाबा के अंदर अहले बैत भी शामिल है। ये सब का जिक्र है। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा है। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, अल्लाह अल्लाह सहाबा। नात खान भी पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा,
सब सहाबा नबी पर फिदा है, उनमें बू बकर है और उमर है, उनमें बू बकर है और उमर है, सब पढ़े उनमें बू बकर। इस तरह काम नहीं चलना, तुसा नाल पढ़ना, मेरे इस मिल के पढ़ना है। उनमें बू बकर है और उमर है, उनमें बू बकर है और उमर है, उनमें उस्मा है और मुर्तजा है। अल्लाह अल्लाह नबी के मेरे ही साहबा नहीं, तुहाडे भी सहाबा ने, ते सोना नहीं, जाके जरा सारे पढ़ो ना। अल्लाह अल्लाह नबी के, किसे मौलवी की तारीफ नहीं हो रही, सहाबा की तारीफ है, अहले बैत की तारीफ है, सारे पढ़ो। अल्लाह अल्लाह पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा है, उनमें बू बकर है और उमर है, उनमें बू बकर है और उमर है, उनमें उस्मा है और मुर्तजा है। अल्लाह अल्लाह नबी के शान सिद्दीक सबसे निराली, शान फारूक सबसे माली, शान सिद्दीक सबसे निराली, शान फारूक सबसे माली, शान उस्मा भी शान अली भी, शान उस्मा भी शान अली भी, सारे बड़े शान शान अली अली भी, शान उस्मा भी शान अली भी, सबकी शान वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा है, और सबने देखा रुखे मुस्तफा को, सबने राजी किया किबरिया को, सबने देखा रुखे मुस्तफा को, सबने देखा रुखे मुस्तफा को, सबने राजी किया किबरिया को। सब सितारे, सब सितारे हैं, सब सितारे, सब सितारे हैं और सबके जलवे, सब सितारे हैं और सबके जलवे, दो जहानों में जलवा नुमा है। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर, सब सहाबा नबी पर फिदा है, उनमें बू बकर है और उमर है, उनमें उस्मा है और बुर। आज एक पार्टी ये समझती है कि साहबा को गालियां देना ये बड़ी दीन की खिदमत है। हम बड़ी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं जी, हम गालियां देते हैं साहबा को, बड़ी भी खिदमत। क्या कारनामा है तुम्हारा आज तक दीन के लिए, क्या किया तुमने? जी साहबा ने गाला कड़ियां, हमने साहबा को गालियां दी, पता नहीं साहबा की शान क्या है। सुनो, मस्जिद मुस्तफा के नमाजी, आज कोई कहे ना कि मेरा दादा मेरा परदादा सखी अब्दुल वहाब के पीछे नमाज उसने पढ़ी है, आपने उसके हाथ चूमने हैं। कोई कहे मेरी नस्ल ने, मेरे बड़े ने, दाता साहब के पीछे नमाज पढ़ी, आपने हाथ चूमने हैं। तो जिन्होंने इमाम उल अंबिया के पीछे नमाजें पढ़ी, मस्जिद मुस्तफ़ा के नमाजी,
और मैदान जुर्रत के गाजी, मस्जिद मुस्तफ़ा के नमाजी और मैदान जुर्रत के गाजी, सब पलट कर जमाने की बाजी, सब पलट कर जमाने। दश्त को दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हम, बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। सब पलट कर जमाने की बाजी, बोलिए सब 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 पलट कर जमाने की बाजी। रब की रहमत में रौनक फजा है, अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा है। जो सहाबा पे नाउज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, जो सहाबा पे लानत करें, नाउज़ बिल्लाह, हम लानत नहीं कर सकते उन पे। सुनिए ना भाई कि दुश्मनाने सहाबा पे लानत, दुश्मनाने सहाबा पे लानत। क्यों भाई? जिनके लब पे है उनकी एहानत, दुश्मनाने सहाबा पे लानत, जिनके लब पे है उनकी एहानत। अहले बैते नबूवत को देखो, सुनिए अहले बैते नबूवत को देखो, मौला अली को देखो, इमाम हसन को देखो, हुसैन को देखो, ज़ैनुल आबिदीन को देखो, बाकिर को देखो, जाफिर सादिक को देखो, मूसा काज़िम को देखो। जिस इमाम से भी पूछो अबू बकर की क्या शान, उमर की क्या शान, सारे बताएंगे अहले बैते नबूवत से, अहले बैते नबूवत को देखो, सपने अहले बैते नबूवत को देखो, किस तरह उनके मिदहत सरा है। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा। अब सुनियो तुम्हारी शान बयान होने लगी। आज सारे कहते हैं हम जनती हैं, कोई कहता है हम जनती है, कोई आल का दुश्मन कहता है हम जनती हैं, कोई असहाब का दुश्मन कहता है हम जनती हैं, हम कहते हैं हम जनती हैं। वो पूछेगा क्या दलील है, हम बताने के लिए तैयार हैं। सुनिए, सारे फिरके जहन्नम के फिरके, सारे फिरके जहन्नम के फिरके, सारे रस्ते हैं दोज़ख के रस्ते, सारे रस्ते हैं दोज़ख के रस्ते। अहले सुन्नत है जन्नत के राही, अहल सुन्नत है जन्नत के राही, सबड़े अहल सुन्नत है जन्नत के राही, अहल सुन्नत है जन्नत के राही। क्यों भाई? दलील क्या है? आलो असहाब, आलो असहाब सब रहनुमा, अहल सुन्नत है जन्नत के राही, सबड़े अहल सुन्नत है जन्नत के राही, आलो असहाब सब रहनुमा है। अल्लाह अल्लाह नबी के सहाबा, सब सहाबा नबी पर फिदा है। उनमें अबू बकर हैं और उमर है, उनमें उस्मा है और मुर्तज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी, ताजदार ख़त्म नबूवत। इंतहाई इज्जत एहतराम के लायक बरदरान इस्लाम, अहबाब अहले सुन्नत, आज अल्लाह ताला के फजल करम से और सदका पंजा ते चारां दा, सदका पंजा ते चारां दा हम गौसे पाक के शहजादे जलवाए बगदाद, जलवाए गौसे आज़म सैयदना पीर
सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सालाना उर्स मुबारक में हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपने महबूब बंदे की बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मशकूर हूँ जनाब मोहतरम बरादरम हसन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुल आलिया का, जिन्होंने मुझे अल्लाह की इस अजीम वाली की बारगाह में और उर्स की इस हाज़िरी का मौका और शरफ़ अता फरमाया। इसी तरह इस आस्ताने की रौनक और खादमी आला आस्ताना आलिया सखी अब्दुल वहाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामत बरकातुल कुद्सिया, उनका भी तहे दिल से ममनून हूँ जिन्होंने मुझ फ़कीर को हाज़िरी का मौका दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारी नस्लों को अपने महबूब बंदों नबियों का वलियों का हुजूर की आल सहाब का हमेशा ग़ुलाम रखे। हमें हमारी नस्लों को क़यामत तक इसी सच्चे सुच्चे वलियों के अकीदे पे कायम रखे। हज़रात गिरामी, आप बड़े खुश नसीब है। तो जो फरमाएं, नमाज के अंदर हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बार बार अल्लाह ने इस दुआ का हुक्म दिया है। और हुजूर ने फरमाया जो फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं है, जो फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं है। तो इसके अंदर जो दुआ सिखाई गई वो क्या है? अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, हुजूर ने बड़ा फजल फरमाया कि आज हर फ़िरका ये कहता है हम कुरान पे अमल करने वाले हैं, हम हदीस पे अमल करने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो हर फ़िरका कहेगा ना, लेकिन सच्चे फ़िरके की निशानी ये है वो इनाम वालों के रास्ते पे चलने वाला है। इनाम वालों का रास्ता ही कुरान और सुन्नत का रास्ता है। आजकल ये बड़ा अलमिया है कि हमारे दरबारों पे मिज़ारों पे, जिस तरह अल्लामा साहब ने मुझसे कबल ये फरमाया कि आजकल जो पीरी मुरीदी है ना वो इतनी सियासत की तरफ बदनाम हो चुकी है ना, जिस तरह पाकिस्तानी सियासत है ना उससे भी ज़्यादा बदनाम है कि जो अच्छे हैं ना पीर, उनको भी माज़अल्लाह लोग शक की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं ये भी कैसा है, इसका अकीदा कैसा है, ऊपर से तो अच्छा है अंदर से पता नहीं कैसा है। तो तरबूज वाला मामला बन चुका है कि पता नहीं कच्चा है कि पक्का है। तो भाई ये ऐसा ये पुरफितन दौर है। तो अल्लाह ताला तो ये फरमाता है कि इनाम वालों के रास्ते पे चलो, लेकिन आजकल क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े दरबार, बड़े बड़े आस्थाने कि जिनकी आने वाली नस्लों का या जो उस वक़्त वहाँ खादिम है उनका अकीदा बिगड़ चुका है। अब साथ साहिब वली तशरीफ़ फरमाए, तवज्जो फरमाए, और उसी के दरबार पे साथ ही उसके अकीदे के खिलाफ सारा अमल किया जा रहा है। अगर महफिल है, नकीब है, खतीब है, नात खान है, यूं लगता है ये अहले सुन्नत का स्टेज ही नहीं है, ये दुश्मनाने सहाबा का स्टेज है। ऐसा रंग बनाया जा चुका है। आप बताइए जो अल्लाह का वली अपने दरबार में तशरीफ फरमाए, क्या उससे रूहानियत हासिल हो सकती? क्या उसका फैज़ हासिल हो सकता है? किसी ने कहा ना कि भाई दरबारों पे वो पहले वाला फैज़ नहीं है। उन्होंने कहा पहले वाले दिल भी नहीं है, पहले वाली जुबानें भी नहीं है, पहले वाले वो अकीदे भी नहीं है, पहले वाली वो अकीदत भी नहीं है, पहले वाली वो तलब भी नहीं है। अब जितना बर्तन होगा, जितनी तलब होगी उतना ही हासिल होगा ना। जो आई चावल के लिए है, जो आई लंगर के लिए है, जो आई सिर्फ शो देखने के लिए है, रौनक देखने के लिए, उसे वही हासिल होगी। तो जो आई वली को राजी करने के लिए है, कुछ लेने के लिए है, जो मुकद्दर जगाने के लिए है, तो उसका मुकद्दर इंशाल्लाह जागेगा। उसकी वजह यह है अल्लाह ने हदीस कुदसी में अपने वली से ये वादा किया है, ला इन सआलनी लउतियन्नहु, मेरा वली सवाल करे मैं जरूर अता करता हूं। सारे कह दे सुभान। अब अगर यहां कोई अपना दिल जो है वो उसका कशकोल बनाए बैठा है और ये चाहता है कि इधर मैं हजूर की महफिल में बैठा हूं और मेरे दिल पे आपकी खुसूसी तवज्जो है,
आप कर्म फरमा रहे हैं, अनवार की बारिश हो रही है तो जरूर उसका दिल रोशन होगा। इस वजह से आजकल होता यह है कि वली का अकीदा और है, अब वहां जो सज्जादा है बल्कि वहां जो कब्जा ग्रुप है, सज्जादा नहीं है, जो कब्जा ग्रुप है उसका अकीदा ही और है। इस तरह नहीं, आप खुश नसीब हैं, आप उस महफिल में बैठे हैं जो अकीदा आपका है वही साहिब मिज़ार का है, और जो साहिब मिज़ार का है वही आपका है, और वही सज्जादा नशीन का भी है। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ, खुशामद की मेरी आदत ही नहीं है, अगर मैं खुशामदी होता तो इससे पहले मैं कराची का दौरा कर चुका होता। नहीं समझ आई? मुझे दोस्त कहते थे आप कब आएंगे कराची? मैंने कहा जब अल्लाह रसूल का फजल होगा। सदका पंजा ते चारा दा, सदका पंजा थे। अच्छा मैं ये भी आपको राज समझा दूं कि मैं क्यों कहता हूँ सदका पंजा चारा दा। पहले आपने सुना होगा सदका पंजा ते 12 दा, सदका पंजा थे, लेकिन मैं सैयद होके कहता हूँ सदका पंजा ते चारा दा। उसकी वजह यह है कि कई बंदे कहते हैं यार ये पहले नहीं सुना सदका पंजा ते 12 दा। मैं क्या अब सुना है कि अभी भी नहीं सुना? सुन लिया है तो ये क्यों कहा आपने? मैंने कहा इसलिए चेक करने के लिए। क्या चेक किया है? मैंने कहा यही चेक किया कि आपने क्यों कहा है कि इससे पहले हमने नहीं सुना। मैंने कहा भाई बात ये है, जो ये कहता है ना सदका पंजा ते चारा दा, बोलिए सदका पंजा ते, सदका पंजा ते जड़ा कहता ना सदका पंजा ते 12 दा, जो कहता है सदका पंजा ते 12 दा, हो सकता है उसके दिल में चारों से कुछ जो है वो चारों से कुछ जनाब बेजारी हो, या चारों के बारे में बेजार होता हो, या चारों का मुनकर हो, या हक 4 यार का मुनकर हो। जो कहता है पंजा ते 12 दा, मैंने कहा उसके दिल में खराबी हो सकती है, वो 4 का मुनकर हो सकता है, लेकिन जो पंजा ते 4 दा कहता है वो कभी 12 का मुनकर नहीं हो सकता। बोलिए बोलिए, वो कभी 12 का मुनकर नहीं हो सकता। मैंने चेक करने के लिए मैं कहता हूं सदका पंजा ते 4 दा। आप भी कह दें सदका पंजा ते। और भाई अबू बकर सिद्दीक का कोई सदका नहीं है जिन्होंने सारा कुछ हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। उस्मान गनी का कोई सदका नहीं है जिन्होंने सारा कुछ मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत उमर का कोई सदका नहीं है जो इस्लाम की इज्जत है। बोलिए बोलिए, जो इस्लाम की इज्जत है, जिनके पीछे मेरे बाप अली ने जिनके पीछे 10.5 साल नमाजें पढ़ी हैं। खोल के बोलो, नाथ खान क्यों सोंगे हो? बोलो जरा। मेरा ख्याल है थोड़े मिजाज के खिलाफ तो नहीं गल्ला लग पई। तो भाई मोबाइल की तरफ कम तवज्जो करें, थोड़ा दाद देना, पता चले माशाल्लाह आपका भी दिल ठंडा हो रहा है। देखिए ना, तो इस वजह से सदका पंजा थे 4 दा, और इसमें जो 4 दा कहता है वो कभी 12 का मुनकर नहीं हो सकता। इस वजह से नौकर पंजा ते 4 दा, मैंने अपने पेज का नाम ही नौकर पंजा ते 4 का रखा। उसकी वजह यह ये ऐसा नारा है जिससे मुनाफिकत बाहर आ जाती है। फिर यह है कि बाज़ हमारे जो है ना मौलवी, जिनका मिजाज थोड़ा दूसरे की साइड जाता है, वो कहते हैं जी ये मुनाफिकत जो है ना ये सिर्फ बुग़्ज़ अली का नाम है। मैंने कहा बुग़्ज़ अली का नाम भी मुनाफिकत है। मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुबग़िज़ अली भी मुनाफिक है। मैंने कहा मुबग़िज़ सिद्दीक उससे बड़ा मुनाफिक है। बोलो बोलो सारे। अबू बकर सिद्दीक से बुग़्ज़ रखने वाला उससे बड़ा मुनाफिक है। हजरत उमर पाक से बुग़्ज़ रखने वाला उससे बड़ा मुनाफिक है। हजरत उस्मान पाक से बुग़्ज़ रखने वाला उससे बड़ा मुनाफिक है। मौला अली से बुग़्ज़ रखने वाला भी बड़ा मुनाफिक है। मैंने कहा किसी सहाबी से, एक फर्द अहले बैत से किसी सहाबी से जो बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक है। कहा गया कैसे? मैंने कहा खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया मल्लम यारिफ हक़्क़ा इतराती वल अंसारी वल अरबी, फरमाया जिसने मेरे अंसार, मेरी इतरत, मेरे अरब का हक ना पहचाना वो 3 में से एक है, या तो मुनाफिक है। ये किसी मुल्ला जाकिर की बात नहीं है, ये मुस्तफ़ा का फरमान है। ये आले सुन्नत मीठा मीठा हाप कड़वा कड़वा थू नहीं, हम हुजूर के सारे इरशादात को सारा और आंखों पे रखने वाले हैं। ये आज जो राफ़ज़ी मिजाज ये खतीब नकीब है ना या नात खान है, वो शुरू ही यहाँ से होता है। पहले हमद, फिर नात, फिर साथ ही मौला अली की मनक़बत। मैंने कहा ये बताओ ये आले सुन्नत का स्टेज है, तुझे पता नहीं है मौला अली कई कई घंटे कूफे के मिंबर पे बैठकर
अबू बकर उमर की शान बयान करते थकते ही नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं अली को मानना आसान है, अली की मानना बड़ा मुश्किल है। अली को मानना बड़ा आसान है, अली की मानना बड़ा मुश्किल है। सुन्नी तुम ऐसे हो, अली को भी मानते हो, अली की भी मानते हो, अली की भी मानते हो। देखो ना, वो भी थे ना, वो भी थे और अब भी हैं जो कहते हैं हम अली अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह, अब भी हैं, उस वक्त भी थे। मौला अली ने क्या उनको खुश किया या खुश हुए? वो भी कहते थे हम अली हैं। बल्कि जब कहा जाए ना जी, देखो अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि नबियों रसूलों के बाद सारी उम्मतों में, उम्मत मुस्तफ़ा में, तमाम आलो सहाब में से सबसे बुलंद मकाम अबू बकर सिद्दीक का है, फिर उमर फारूक का है, फिर उस्मान गनी का है, फिर मौला मुर्तज़ा शेर खुदा का है। यही कुरान का फैसला है, यही मुस्तफ़ा का फैसला है, यही सारे सहाब का फैसला है, यही मौला मुर्तज़ा का भी फैसला है। और मौला अली कूफे के मिंबर पे बैठ के बबांगे दहुल एलानिया तौर पे बार बार सिर्फ आप ये नहीं कहते थे ठीक है जिदा दिल लो मान लो, जिदा दिल ना मान लो, फरमाया ना ना ना, फरमाया ला युफद्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमरा इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी। खबरदार, फरमाया ये अकीदा कोई इतना कमजोर नहीं है, इतना गैर अहम नहीं है कि जिस मलंग का दिल करे वो मान ले, वो कहे मेरा दिल नहीं मनदा। मौला ने आख्या इधर मेरे को आ, मैं तेनू डंडे नाल मनाना। इधर आ, तेरा दिल कित्थों आ गया? फरमाया तेरे दिल की गल नहीं है, रब रसूल का फैसला है और ए अली का फैसला है, ए खुदा, ए मुस्तफा, यही मुर्तदा का फैसला है कि नबियों रसूलों के बाद अफदलुल औलियाइल मुहम्मदीयीना, आज वली की महफिल में बैठे हैं, ये भी पैगाम लेके जाओ कि नबियों रसूलों के बाद सबसे बुलंद दर्जे के जो औलिया हैं, सबसे बुलंद दर्जे के जो वली हैं, वो क्या है? अकीदा अहले सुन्नत क्या है? इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं अफदलुल औलियाइल मुहम्मदीयीना बादल अंबियाए वल मुरसलीना अबू बकर व उमरो व उस्मानो व अली। उम्मते मुहम्मदिया के सबसे बुलंद वली का नाम क्या है? बोलिए अबू बकर, सारे बोलो अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, ये चार हैं। और मुनाफिकीन के दिल इनसे बीमार हैं, मुनाफिकों के दिल इनसे बीमार हैं, ये चार हैं। और मुस्तफ़ा ने खुद इनका जिक्र किया है। सुनिए, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी अला जमील आलमीना सिवन नबीना वल मुरसलीना वख्तार अली मिनहुम अरबा अबा बकर व उमरा व उस्मान व अलिया। नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। रसूलुल्लाह ने खुद इरशाद फरमा, लोगों तवज्जो से सुनो, ये मत समझो अबू बकर ऐसे मेरा सहाबी बन गया, उमर ऐसे सहाबी बन गया, उस्मान ऐसी सहाबी बन गया, अली ऐसे सहाबी बन गया। फरमा नहीं नहीं, रब ने नबियों रसूलों के बाद, खुद अल्लाह ने नबियों रसूलों के बाद सारे आलमीन में से मेरे सारे असहाब को खुद मुंतखब फरमाया है। उनमें से पहला अबू बकर है, दूसरा उमर है, तीसरा अली, तीसरा उस्मान है, चौथा अली है। फरमाया मेरे सारे सहाबा बेहतरीन है, लेकिन रब ने सब सहाबा में इन चार को बड़ा ही बेहतरीन बनाया है, इन चार को बड़ा ही बेहतरीन बनाया है, इन चार को बड़ा ही बेहतरीन बनाया है। कोई सराकी दा शायर कहता है जेड़ा हक नहीं मनदा है दर को, समझ आओ सीधी, जेड़ा हक नहीं मनदा है दर को, जेड़ा हक नहीं मनदा है दर को, ईमान यकीन ते नहीं आया, जेड़ा हक नहीं मनदा है दर को। जेड़ा अबू बकर दा दुश्मन है वह भी साडे नजदीक लानती है, जेड़ा अली दा दुश्मन है वह भी साडे नजदीक लानती है।
असी ये नहीं जनाब साढ़े आले सुन्नत यहाँ को थड़ेबाजी नहीं जनाब, कोई जनाब ऐसी बात नहीं। अल्लाह के फजलो करम से हम सब के मुनकिर को मलऊन समझते हैं, मुनाफिक समझते हैं, बदबख्त समझते हैं, दोस्ती समझते हैं। हम आल के भी गुलाम हैं, असहाब के भी गुलाम हैं। हम आल से मोहब्बत को भी लाजमी समझते हैं, हम असहाब से मोहब्बत को भी लाजमी समझते हैं। लेकिन राफियों से मुतासर मौलवी आज आपको ये सबक देगा, ये तवज्जो से मेरी बात सुने। जो मौलवी ये सबक दे उसके मुंह पे हुजूर के असहाब की मोहब्बत की बात ना आए, ये समझ लें इसके दिल में बुग़्ज़ असहाबा की बीमारी है, इसके दिल के अंदर रिफ्ज़ है, इसके दिल के अंदर मुनाफ़क़त है। ये जनाब इसकी सोबत बुरी है, इसकी सोबत आले सुन्नत वाली नहीं है। जिसकी जुबान पे असहाब रसूल की मोहब्बत की बात ना आए, इसलिए आले सुन्नत ये कहते हैं सिर्फ आल की मोहब्बत ही जरूरी नहीं, असहाब रसूल की मोहब्बत भी जरूरी है। ये हमारी बात नहीं है, ये किसी जनाब आम बंदे की बात नहीं है। खुद रसूलुल्लाह ने जिस जुबान मुबारक से ये फरमाया मेरे अली से मोहब्बत करना ज़रूरी है, मेरी फातिमा से मोहब्बत करना ज़रूरी है, मेरे हसन से मोहब्बत करना ज़रूरी है, मेरे हुसैन से मोहब्बत करना ज़रूरी है। उसी नबी ने फरमाया लोगों मन अहब्बा उमरा फ़क़द अहब्बनी, फरमाया लोगों जिसने मेरे उमर से मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैज़ाने सहाबा व फैज़ाने अहले बैत। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगदा उमरा फ़क़द अबगदनी, जिसने मेरे उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया हुब्बु अबी बकर व उमरा ईमान व बुग़्ज़ुहुमा कुफ्र, ये भी रसूलुल्लाह का फरमान है। सरकार ने फरमाया लोगों मेरे अबू बकर मेरे उमर की मोहब्बत भी ईमान है, मेरे अबू बकर उमर का बुग़्ज़ कुफर है। इसलिए कोई कहता है जेड़ा हक नहीं मनदा है दर को ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। ते जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर जे दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूके तां वत सच जमीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूके तां वत सच जमीन ते, बोलिए वत सच जमीन ते। अगर अबू बकर सच्चा नहीं तो फिर कौन सच्चा हो सकता है? आज का कुछ चूड़ा चमार सच्चा हो सकता है, अबू बकर झूठे हो सकते हैं। इसलिए कहता है सिद्दीक दा सच मशकूक है तां वत सच जमीन ते नहीं आया। हजरात गिरामी अल सुन्नत का ये नारा है, जिस तरह आपने सुना हर शहाबी नबी। अब बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं ना हम अल सुन्नत है, वो भी परेशान होते हैं इस नारे से। फिर और कोई बात नहीं आती ना, कहते हैं देखो जी इस तरह तो हर उम्मती जनती है। मैं क्या पंजाबी च कहते ने ज़ादी कोड़ किरली ते जफे छतीरा। मैंने कहा कहाँ तू कहाँ हुजूर के सहाबा, अपना मुंह देख और सहाबा की शान देख, तुझे किसने चुना है? मैंने कहा रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे सहाब को खुद मेरे लिए चुना है। आज कई वो नात खान जिनको मुंह पे सुन्नत रसूल सजाने की तौफीक नहीं, जिनका तरीका रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है, जो सिर्फ आशिक बनते हैं मायक पे आके, उनका इश्क सिर्फ मायक तक है, उनका इश्क सिर्फ गले तक है, उनका इश्क सिर्फ सुर तक है। वो जनाब जब बात करेंगे ना तो कहते हैं मैं मदीने जाता, मैं रसूलुल्लाह के दौर में होता, मैं यूं करता, मैं ये करता। वो कोई नाथ खान खलोत्या सी, पंजाबी दी मिसाल है, वो पढ़ रहा सी मैं कबूतर होंदा ते मैं मदीने जांदा। कोई अल्लाह दा बंदा समझदार बैठा सी, उन्हें आख्या थल्ले बह जा, थल्ले बह जा, उथे जाके भी तू विठे ही करनियां सन, उथे जाके तोड़े केड़े तू फुल लाने सन, केड़े तू रंग लाने सन। अपनी हुण शक्ल ते वेख, अपनी अकल ते वेख, अपना अमल ते वेख, अपना अकीदा ते वेख, अपना सारी सीरत ते वेख।
तू मुस्तफा दा इश्क सिर्फ नात खानी तक रह गया। क्या हुजूर दी सुन्नत अमल करना नात खानी नहीं? ओ भाई देखो ना, दूर से बंदा आ रहा है, ए कौन आ रहे हैं जी? जिन्नात खान आ रहे हैं। ते जे दूरों बंदे इस तरह दा आ रहे हैं, चेहरे ते सुन्नत रसूल है, सिर ते इमाम है, दूरों पता लगे मुस्तफा दा गुलाम आ रहे हैं। अच्छा जेड़ा हुण ए मुस्तफा दा गुलाम आ रहा है, ए हुजूर दी नात नहीं? ए नहीं नात रसूलुल्लाह दी? इस वास्ते करके हज़रात गिरामी देखो, मैं अर्ज कर रहा हूं कि नात खान जो है इस तरह करके अकीदे की बात है कि जनाब हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अब कई बड़े बड़े परेशान हो गए, देखो जी हर इस तरह तो हर उम्मती जनती है, तो जो फरमाए इस तरह तो हर उम्मती जनती है। मैंने कहा हर उम्मती जनती है, हर सहाबी जनती है, मैंने फर्क का पता नहीं। मैंने कहा सहाबी ऐसे जनती हैं कि रब ने कुरान में फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, फरमाया ये जन्नत बनाई ही हुजूर के सहाबा के लिए गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा सूरह तौबा पढ़, रब ने फरमाया इस उम्मत की 3 जमातें हैं। बोलिए इस उम्मत की कितनी जमातें हैं? सारे बोले कितनी जमातें हैं? ये जो पैगाम है मेरा, ये आपने जाके बीवी को भी बताना है, बच्चों को भी सिखाना है। आपने कहना है सुनो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चों मैं रहूं या ना रहूं, जहां मैं दूसरी वसीयतें करता रहूं, मेरा माल इधर करना है, मेरा मकान उधर करना है, मेरा ये करना है, मेरा वो करना है, जनाजा फलां पड़े फलां जगह दफन करना है, ये भी वसीयत है कि इस उम्मत की 3 ही जमातें हैं, चौथी कोई नहीं। एक है मुहाजिरीन अव्वलीन, दूसरे हैं अंसार अव्वलीन, 2 जमातें हो गई। तीसरी जमात है क़यामत तक उनकी ताबियादारी करने वाले। ये रब का कुरान है, ये तारीख नहीं है। आज जिनका काम कुरान से नहीं बनता वो कहते हैं तारीख तुसी नहीं पढ़ दे, तारीख पढ़ो। मैं कह मैनू पता है तेरा काम तारीख नाल चलता है, तारीख भी झूठी नाल चलता है, सच्ची तारीख से भी तेरा काम नहीं चलता। जब मैं सैयद हो के सच्ची तारीख पढ़ूंगा तुझे वो भी नहीं सुखाएगी, तुझे सच्ची तारीख भी नहीं अच्छी लगेगी, तू तारीख भी अपनी मर्जी की पढ़ता है। लेकिन रसूलुल्लाह गए थे ना, तो रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया था मैं तारीख और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं, मैं तारीख और अहले बैत ना, फरमाया कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। अलियुमल कुरान वल कुरान मा अली। बोले बोले ये दावत फिक्र है, हम फसादी नहीं है। अगर हम फसादी होते ना, सुनिए, हम फसादी होते ना, अभी तक हजूर की आल सहाब का एक दुश्मन भी जिंदा ना होता। अगर हम फसादी होते ना तो पाकिस्तान की जमीन खून से सुर्ख हो जाती। इतनी गंदगी है पाकिस्तान के अंदर, इतनी गंदगी है। हम कहते हैं नहीं, हम मुल्क का कानून हाथ में नहीं लेते, ये मुल्क भी हमारा है, ये दीन भी हमारा है। हमारे बुजुर्ग फरमा गए इज़ा राइत अर्रजुला यंतकिसु अहद मिन असहाब रसूलिल्लाह फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़। हजूर के किसी एक सहाबी पे जो तान कर रहा हो, किसी एक सहाबी पे, किसी एक सहाबी पे, चाहे अबू बकर हो, चाहे अबू सुफियान हो, चाहे उमर हो, चाहे हजरत मुआविया हो, किसी सहाबी पे तान करने वाला वो अहले इस्लाम में से नहीं हो सकता, अहले इस्लाम में से नहीं हो सकता। ये हमारे बुजुर्ग फरमा गए। इसी वजह से हज़रात गिरामी मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह करीम जल्ला वाला ने खुद मुंतखब फरमाए सहाबा। हम भी जनती हैं, असहाब रसूल भी जनती हैं, असहाब रसूल के लिए जन्नत बनाई गई। हम जाएंगे तो सदका हजूर की आल सहाब का जन्नत में जाएंगे। आप देखिए ना, रब ने 3 गिरोह का जिक्र फरमाया। सुनिए कुरान, अल्लाह करीम फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार।
ये रब का कुरान है। रब फरमाता है पहले मुहाजिरीन, पहले अंसार, ये दो जमातें हो गई। तीसरी जमात क़यामत तक जो भी उनकी पैरवी करे, फरमाया वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, तीसरे वो जो क़यामत तक उनकी पैरवी करें। या अल्लाह इनाम क्या है? फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया वो अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह उनसे राजी है। वो अल्लाह से राजी है, अल्लाह उनसे राजी है। या अल्लाह दूसरा इनाम क्या है? फरमाया वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहता अल अन्हार, फरमाया यही तीन जमातें हैं जिनके लिए हमने जन्नत को तैयार फरमाया है। ये जन्नत किन के लिए तैयार की गई है? बोलिए, हुजूर की आल के लिए, हुजूर के सहाब के लिए। हम तो उनके सदके में उनकी पैरवी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। बोलिए बोलिए, उनकी पैरवी करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, हम उनके सदके जन्नत में जाएंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया था, तशरीफ रखिए तमाम हज़रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ान सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जीलानी, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब ज़ीदा शरफ तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम ज़रा तशरीफ रखें, हज़रत का खिताब अभी जारी है। भाई सहाबा भी जानते हैं और उम्मत भी। बोलिए क्या है? सारे बोले, बस ज्यादा इंशाल्लाह आया नहीं रहूंगा मैं। मुफ्ती साहब और आपके दरमियान तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं। उम्मत भी जनती, सहाबी भी जनती है, लेकिन फर्क क्या है? सहाबा के लिए जन्नत बनाई गई है और हम सहाबा के सदके जन्नत में जाएंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है। रसूलुल्लाह ने कहा ना, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, एक जनती है। या रसूलुल्लाह निशानी क्या फरमाया? जो मेरे सहाबा के रास्ते पे। अब सहाबा तो जन्नत में जाएंगे कि जन्नत बनाई उनके लिए गई है, और हम जन्नत में जाएंगे सहाबा के रास्ते पे चल के। अगर सहाबा के रास्ते पे नहीं जाएंगे तो फिर जन्नत में भी दाखिल हो सकते। अब बताइए कि ये नारा के हर सहाबी नबी जन्नती, क्या ये सुन के बंदा ये कहे जी उम्मत भी जनती है, इस नारे की खुसूसियत नहीं है? भाई जितना फर्क सहाबी और आम उम्मती में है, इतना ही सहाबी और आम उम्मती के जनती होने में है। और फिर ये भी देखे ना भाई, सहाबी जन्नत में जाएंगे, सहाबी ऐसे जनती हैं, रब ने दुनिया में कह दिया, ए महबूब ये तेरे सहाबा हैं, मुंतखब मैंने किए हैं, तरबियत तुमने की है, तैयार तुमने किए, मुंतखब मैंने किए। महबूब अब तू मेरा महबूब है, मैं तेरे मुंह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अब रब ने दुनिया में फरमा दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, महबूब दूसरे तो बाद में जन्नत में कोई जाएगा या नहीं जाएगा, तेरे सहाबा के लिए मैं कुरान के अंदर ऐलान करता हूं, क़यामत तक कुरान है, ये ऐलान भी कुरान का क़यामत तक के लिए है कि रब ने दुनिया के अंदर हर सहाबी के लिए जन्नत का वादा फरमा दिया। लेकिन आपका मेरा जनती होना ये कोई पक्की बात नहीं है। हमें क्या पता हमारा खात्मा कैसा होगा, तो हमें ये दुआ करनी चाहिए। हजरात गिरामी, इसलिए आल सुन्नत वो हैं जो आल के भी गुलाम हैं, असहाब के भी गुलाम हैं। मैं कहता हूँ देखो, कुछ लोग सहाबा के दुश्मन हैं, कुछ आल के दुश्मन हैं। अगर आल की दुश्मनी चेक करनी हो ना तो मौला अली का नाम लिया करो। आल अहले बैत की दुश्मनी चेक करनी है तो मौला अली का नाम लो। असहाब रसूल की दुश्मनी चेक करनी है तो हजरत मुआविया का नाम लो। किसी की भी अदावत, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त है। आपने हदीस सुनी, हुज़ूर ने फरमाया मेरी इतरत, मेरे अंसार, मेरे अरब, किसी के साथ भी जो फरमाया किसी का हक ना पहचाने, उसका अदब ना करे, एहतराम ना करे, फरमाया तीन में से एक है, या मुनाफिक है या हराम ज़्यादा है, या मुनाफिक है या हराम ज़्यादा है, या हालत हैज़ की पैदाइश है। फरमाया ये सिर्फ मौला अली के साथ खास नहीं है, बुखारी मुस्लिम के अंदर वाज़े है। इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा। फरमाया हुब्बो, फरमाया आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार, आयतुल निफाक बुग़्ज़ुल अंसार। हुज़ूर ने फरमाया लोगों, जिस तरह मेरे अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है, मेरे अंसार सहाबा की मोहब्बत भी ईमान की निशानी है। और मेरे अंसार सहाबा का बुग़्ज़, जिस तरह अली का बुग़्ज़ मुनाफ़क़त की निशानी, हुज़ूर के अंसार सहाबा का बुग़्ज़ भी बोलिए मुनाफ़क़त की
निशानी आले सुन्नत वो है जो सब का इकट्ठा जिक्र करते हैं, ये जुदा करने वाले नहीं हैं, ये अलग करने वाले नहीं हैं, ये मिलाने वाले हैं। इसी वजह से किसी ने बड़ा कमाल का, उसने कहा मोहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया। सारे मिलके पढ़ें, ये फैज है, ये सखी अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज। ये मैं समझता हूँ ये कमाल है आस्ताने वाले का, जिसके मिज़ार पे अकीदा अहले सुन्नत। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ जनाब गुलशन इलाही दामत बरकातुहुल आलिया को, जिन्होंने इस आस्ताने को अहले सुन्नत के अकायद की इशाअत का मरकज बना दिया। इस वजह से हज़रात ग्रामी बेहतरीन ये मौका है, सारे मिलके पढ़े मोहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया। और दाएं बाएं आपने देखना है, जिसका रंग उड़ चुका है वो समझ लो उसके दिल में बीमारी है, इधर भी देख लें उधर भी देख लें। जिसका चेहरा लटक चुका है उसके दिल के अंदर बीमारी पहचान लें, थोड़ी सी पढ़ के फूंक मार दें, इंशाल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी। मिलके पढ़े मोहब्बतों के पेशवा अली हसन। यार मैं सैयद हूं, काज़मी सैयद हूं, काज़मी सैयद हूं, मैं जानता हूं। सुने जनाब, सुनिए बात बड़ी काम के, सुनिए। मैं ये जानता हूं मेरी रगों में जहां अली का खून है वह अबू बकर का भी खून है। मैं ये भी जानता हूं जहां अली का खून है अबू बकर का भी खून है। और ये मैं ही नहीं कहता, मेरा बाप अबू इमाम जाफर सादिक छुप के नहीं, अंदर बह के नहीं, सामने आके सीना तान के फख्र के साथ आप फरमा करते थे, लोगों मेरी अबू बकर सिद्दीक के साथ दोहरी निस्बत है। अबू बकर सिद्दीक को मर्रतैन वलदनी सिद्दीक को मर्रतैन। आप फरमाते लोगों अबू बकर ने एक दफा नहीं मुझे 2 दफा पैदा किया है। अबू बकर का मैं एक दफा बेटा नहीं हूं, अबू बकर का मैं दोहरा बेटा हूं। ये कौन कहता था? इमाम जाफर सादिक। सारे बोले कौन कहता था? एक दफा बरकत करिए फिर बोले कौन कहता था? इमाम जाफर सादिक। अगर ये कहते हैं तो उन्होंने ये मोहब्बत कहां से ली है? अली से ली है, हसन से ली है, हुसैन से ली है, ज़ैनलाबदीन से ली है, बाकिर से ली है। इसलिए कि इमाम ज़ैनलाबदीन ने अपने बेटे बाकिर की शादी की है अबू बकर सिद्दीक के पोते और पोती के घर। बारात गई इमाम बाकिर की अबू बकर सिद्दीक के पोती और पोते के घर। जो बेटी आई उम्मे फरवा आई हजरत इमाम बाकिर के निकाह में, अल्लाह ने जो बेटा दिया उसका नाम हुआ इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक का बेटा हुआ इमाम मूसा काजिम। उनका बेटा था एक इब्राहिम जिसकी मैं औलाद हूं। और ये बात जो अगली बात करने वाला हूं ना, ये मैं नहीं करने वाला, ये भी मेरे बाप इमाम जाफर सादिक करके गए हैं। सुनिए, बाज लोग अंदर बैठ के ना ये कहते थे कि जिहड़ा असी जिहड़ी गल करने आ ना ये इमाम ही कर देन। ते जदों इमामन पता लगदा सी उन्हां क्या खुदा दा ना जे साडी कोई गल तुहाडे तक जावे ना ते एवें तुसां ब्लैकमेल नहीं होना। आज लोग मोहब्बत अहले बैत ए किताब दे जी, अलामा साहब किताब दे जी, ए किताब दे जी। बस मैं आखिर ते एक इक्तिबास पेश करके ना अलामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह बात खत्म करांगा। और सोने नाल लिखने वाले आप दे अल्फाज ने मैं इंशाल्लाह बाद पेश करांगा। तवज्जो फरमाओ। कुछ लोग अंदर बैठ के अकीदा कढ़ के ते इमामा दी तरफ मनसूब कर रहे सन ते जदों इमामा तक गल जांदी सी वो कहंदे सन ओ खबरदार साडा ना सुन के घबराने दी लोड़ नहीं कि जेड़ा बंदा जिवें दी गल करे आखे कि अबू बकर हक मार गया, उमर इंज कर गया, उस्मान इंज कर गया, मुआविया इंज कर गया, उन्हें क्या अखां बंद करके साडी गल साडी तरफ मनसूब करदा गल, तवज्जो करो, साडी तरफ मनसूब करदा गल अखां बंद करके अन्ने होके अंधे होके कभी कबूल ना करना। फरमाया ला तकबलु अलैना हदीसन इल्ला मा वाफकल कुरान व सुन्नता। फरमाया जब तक हमारी तरफ मंसूब करदा बात कुरान की तरफ सुन्नत की तरफ पेश ना कर लो, तकाबल ना कर लो, उतनी देर तक हमारी बात कबूल ना करना। फरमाया वो बात हमारी हो ही नहीं सकती जो कुरान सुन्नत के खिलाफ हो।
वो बात हमारी हो ही नहीं सकती जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। आज कोई जो भी पेश करे ना, कहे फलां किताब में फलां, आपके किताबां दा नाम लैके तू मैनू ब्लैकमेल करना है, तू 1000 किताबां लैके आ जा, एक कुरान ही काफी, एक कुरान ही काफी है। मतलब ये नहीं हदीस काफी नहीं, मतलब ये हदीस वो सच्ची होगी, रवायत वो सच्ची होगी, ये बात रसूलुल्लाह ने भी की, और मौला अली शेर खुदा ने भी की, इमामों ने भी की। मौला अली को क्या रसूलुल्लाह फरमा गए, मेरा अली कुरान के साथ है, कुरान मेरे अली के साथ है। तो इसलिए फरमाया असल कुरान है, ये सकलैन है, 2 सकलैन। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। अली फरमाने लगे इन दोनों में से भारी चीज कुरान है, सकले अकबर कुरान है, सकले अकबर कुरान है, ये मौला अली का फरमान है। फरमाया हमारी बात ऐसे कबूल ना करना, जब कुरान ये कहे कि सबसे बड़ा मुत्तकी अबू बकर है, बोलिए बोलिए सबसे बड़ा मुत्तकी। आप बताइए ईमान से मौला अली का अकीदा क्या होगा, मौला अली का क्या अकीदा होगा। तो यही वजह थी ना, मौला अली से बेटे ने पूछा, मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, बेटे ने पूछा, और बुखारी के अंदर है, जिसे आज पहले तो दूसरों को बुखार चढ़ता था ना, आज कुछ वो हैं जो कहते हैं हम सुन्नी है, उन्हें भी बुखारी का नाम लेने से बुखार हो जाता है। हम कहते हैं बुखारी के अंदर है, फरमान मौला अली का है। पूछने वाले बेटे हैं मोहम्मद बिन हनफिया, अब्बा जान रसूलुल्लाह के बाद लोगों में से बेहतरीन कौन है? फरमाया अबू बकर। फरमाया इसमें कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। फरमाया अबू बकर। ये क्यों पूछा गया? उस वक्त ये अफवाहें फैल रही थी, मौला अली ये कहते हैं नहीं, कहते तो लोग नहीं जी, असल में हक तो मौला अली का था, इमाम बनने का, खलीफा बनने का, मुसल्ले पे खड़ा होने का। ये अबू बकर भी ऐसे खड़ा हो गया, उमर भी ऐसे, उस्मान भी ऐसे, ये अंदर अंदर से बातें हो रही थी। जब मोहम्मद बिन हनफिया तक बात पूछी ना, तो आपने क्या है मसला मौला अली को हल करवा लिए, अब्बा जान को हल करवा लिए। हुण मौला अली शेर खुदा ने अपना अकीदा वाजे फरमाया ते पुत्र नूं सिखा रहे हैं, ते पुत्रां नाल जिहड़ी गल हुंदी है वसीयत भी हुंदी है, वसीयत कर रहे हैं। एक गल सिर्फ मोहम्मद बिन हनफिया वास्ते नहीं, क़यामत तक आने वाले हर उस शख्स वास्ते जिहड़ा दावा करे कि मैं औलादे अली हां, मैं अली दा पुत्र हां। आज दावे भी बंदे कर देना जिवें कह रहे सन जी दरियाओं पार होर ते दरियाओं आर हो, इस तरह की गल नहीं। हजरत गिरामी मौला अली ने की फरमाया? फरमाया रसूलुल्लाह के बाद अफजल अबू, दूसरे फरमाया सुन्ना मन, अब्बा जी फिर कौन? आपने फरमाया उमर। कौन? एक दफा आपने दुआ की, सुनिए बरकत के लिए बात समेट रहा हूं। आपने एक दफा दुआ की, मौला अली शेर खुदा ने दुआ की, या अल्लाह अल्लाह मसलिहना कमा असलहता बिहिल खुलफा राशिदीन, या अल्लाह हमें ऐसी इस्लाह दे जैसी खुलफा राशिदीन को इस्लाह दी। खुलफा राशिदीन को अली कहते हैं, खुलफा राशिदीन को ये बयान करने वाले भी इमाम बाकिर हैं, अपने बाप इमाम जाफर सादिक से रवायत करते हैं, वो अपने बाप से रवायत करते हैं, ये अहले बैत की सनद है। इमाम बाकिर कहते हैं मेरे बाप अली ने दुआ मांगी, या अल्लाह खुलफा राशिदीन का दौर अता फरमा। एक बंदे कुरैशी ने पूछा, या अली वो खुलफाए राशिदीन कौन है? वो खुलफाए राशिदीन सुने। अब देखे मौला अली का कैसा उनके साथ ताल्लुक है। आपने बात कैसे शुरू की? बात इतनी थी, मौला अली कह देते एक अबू बकर है, दूसरा बोले बोले एक अबू बकर है, दूसरा। लेकिन जब जदों यारां दी गल आंदी ना महबूब दी, ते दिल करदा गल लम्मी होंदी जावे। हुण देखे मौला अली ने बात कैसे, आपने फरमाया हबीबा या, फरमाया सवाल करने वाले तूने सवाल किया वो कौन है? वो खुलफाए राशिदीन कौन है? या अली वो कौन है जो खुलफाए राशिदीन है? अली फरमाते हैं सुनो फिर उनका जिक्र सुनो। ये देखें किस तरह मौला अली जिक्र करते हैं, सीने में ठंड पड़ जाती है। आप फरमाते हैं हबीबा या, फरमाया वो मेरे महबूब है। नहीं नहीं सुनिए जरा खोल के, जरा सुभान। जे सीने ठंड है तो खोल के को सुभान। फरमाया हबीबा या, फरमाया वो एक नहीं, वो तीन नहीं, वो दो हैं, दोनों मेरे महबूब हैं। हबीबा या व अम्मा का, मेरे महबूब हैं, तेरे चाचा हैं। या अली नाम तो ले, नाम तो ले, कौन है? फरमा अबू बकरी व उमरो।
फरमा एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। यही वजह थी लोगों, मौला अली को रब ने 14 बेटे दिए। नाम हसन भी रखा गया, हुसैन भी रखा गया। मौला अली को जब रब ने बेटे दिए, अली पाक ने एक बेटे का नाम अबू बकर भी रखा, उमर भी रखा। 2 बेटों का नाम उस्मान रखा, 2 बेटों का नाम उस्मान रखा। आज भी जो सैयद हैं, जो अपने अबा के तरीके पे चलने वाले हैं, आज भी अपने बेटों के नाम हसन भी रखते हैं, हुसैन भी रखते हैं, अबू बकर भी रखते हैं, उमर भी रखते हैं, उस्मान भी रखते हैं। जरा 7 शरीफ चलें, लाल शहबाज कलंदर की बारगाह में चलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाल शहबाज कलंदर, सुनो, सुनिए सुनिए, लाल शहबाज कलंदर। आज कोई जाए ना, वो कहता है लाल शहबाज भी अबू बकर दे मुनकर सन। क्यों आखे सा निजाम तें जदी वेख्या। मैं क्या, मौला अली ने एक गल 1400 साल पहले वेख ली सी। मौला अली ने वेखी है। की ना है 7 शरीफ दी सरकार दा की ना है? सैयद उस्मान मरवंदी, सैयद उस्मान हुसैनी सैयद। आप दा नाम पता किने रखे है? मौला अली ने ख्वाब विच आके अपने बाप नू दस्या। मौला अली ख्वाब विच आए ना, अर्ज की थी हुजूर औलाद कोई नहीं। आपके वालिद ने क्या, हुजूर औलाद कोई नहीं, या अली औलाद कोई नहीं। आपने फरमाया दुआ करने रब पुत्र देवेगा, ना उस्मान रखी, ना उस्मान रखी। ते जदों इतने महीनों दा होवे ते मदीने लेके जाई। मदीने जाना, पहले रोजा रसूल पे सलाम करना, फिर रोजा उस्मान पे सलाम करना। ये कौन नारे कहता है? तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक। ये कौन कह रहा है? मौला अली फरमा रहे हैं। अब मौला अली जानते थे ये मेरा जो बेटा है ना, ये शहबाज कलंदर, ये जो मेरा बेटा होगा ना, इसके दरबार पे कुछ ऐसे लोग बैठ जाएंगे, मेरी उम्मत, मेरी औलाद कहीं देख के गुमराह ही ना हो जाए। मैं ना ही वो रख दूं, पता चल जाए दूर से ये सच्चा सुच्चा सुन्नी सैयद था, ये सच्चा सुच्चा सुन्नी सैयद था। अभी भी अगर किसी को तसल्ली ना हो ना, आपकी सीरत की कोई किताब उठा लें, आपकी शायरी जहाँ लिखी है ना, आपने रसूलुल्लाह की एक नात लिखी फारसी के अंदर, लाल शहबाज कलंदर ने। आप कोई नंग धड़ांग को मलंग नहीं सन, को गजरे ते छापा ते जनाब इस तरह कड़े बेनमाज ते जनाब सूटे लाने वाले ते भंग ते चरसी, ऐं दा मसला नहीं सी। मैं कहना खुदा दी कसम है, सुनो, आज अगर मौला अली आ जाना, आज मौला अली आ जान ते इन्हां सारा लम्या पा लें, लम्हे हो जाओ। ओ जालमो, तुहाडे तो वड्डा केड़ा मेरा दुश्मन है? और वेखो, पुत्र नूं वेखिए ते बाप दा अंदाजा हुंदा है, मुरीद नूं वेखिए ते पीर दा अंदाजा हुंदा है। ओ तुसी नाम मेरा ले लैके अली अली करके हुण तुहानूं वेखिया अली याद आवे या कोई होर शै याद आवे? ओ मुरीद हुंदा जिन्हों वेखिए ते पीर याद आवे। सारे रंगां विच रंग सरकार दे ने, कोई रंग बेरंग नहीं हो सकदा। क्या अली ने छड्डे जो राह मेरी, कदी मेरा मलंग नहीं हो सकदा। अबू बकर को अफजल ना मानने वाला कभी अली दा मलंग नहीं हो सकता। उमर की अफजलियत का मुनकर कभी मौला अली का मलंग नहीं हो सकता। बेनमाजी कभी मौला अली का मलंग नहीं हो सकता। बेदाढ़ी वाला कभी मौला अली का मलंग नहीं हो सकता। हजरत मुआविया का गुस्ताख कभी मौला अली का मलंग नहीं हो सकता। इमाम हसन का, अच्छा बात सुने, बात लंबी होती जा रही है। आप क्या लिखते हैं लाल शहबाज कलंदर अपने जनाब उस शायरी के अंदर? आप कहते हैं, आप लिखते हैं आखिर में मक्ता लिखा ना, आप कहते हैं चूंकि मैं उस्मान हूं, तवज्जो करें, मैं उस्मान हूं, मैं नबी का भी गुलाम हूं, नबी के 4 यारों का भी गुलाम हूं। ये लाल शहबाज कलंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं उस्मान चूं शुद्ध गुलाम नबियो चार यार। लाल शहबाज दे नारे लाने वाले हो, जरा अकीदा भी सुन लो। लाल शहबाज कलंदर दा कहंदे ने उस्मान चू शुद्ध गुलामी नबियो चार यार। उस्मान चू शुद्ध गुलामी नबियो चार यार। शज़्मकार में
उम्मीद शज़ मकार में अरबी मोहम्मद। आप कह की रहे ने तवज्जो फरमाओ, गल खत्म कर रहे हैं, तवज्जो फरमाओ। कहते ने मैं लाल शबाज कलंदर, मैं उस्मान, मैं नबी दा भी गुलाम हाँ, नबी दे 4 यारां दा भी गुलाम हाँ। फरमाया मैं ओ सैयद नहीं जेड़ा हुजूर दे सहाबा दा गुस्ताख बेअदब होवां, मैं बदअकीदा सैयद नहीं, मैं खुश अकीदा वां, मैं सुन्नी हां, मैं अबू बकर दा भी गुलाम, मैं उस उमर दा भी गुलाम, मैं उस्मान दा भी गुलाम, मैं हैदर कर्रार दा भी गुलाम। इस वजह तो मैं उम्मीद रखना मेरे ते मुस्तफा करम फरमानगे। उम्मीद अशाज मकार में अरबी मोहम्मद अस। भाई आखिरी बात और आगे आखिरी कलाम, बात खत्म। आखिरी बात क्या है? एक बंदा मेरा अजीज था, रिश्तेदार था, स्वाद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बात ये है, अल्लाह ताला का फजल करम है अहले सुन्नत पे। इनके पास कुरान भी है, सुन्नत भी है, अहले बैत भी है, असहाब भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं। हम तारीख के मोहताज नहीं है। सुनिए सुनिए, हम तारीख के मोहताज नहीं है, हम तारीख के मोहताज नहीं है, हमें कोई कमी नहीं है। हजरात गिरामी सुनिए, कोई भी मसला हो ना सहाबा के बारे में, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको कुरान भी आपका साथ देगा, मौला अली भी आपका साथ देंगे, इमाम हसन भी साथ देंगे, इमाम हुसैन भी साथ देंगे। आप एक बात करें, तवज्जो फरमाएं, एक बात करें। मेरा रिश्तेदार मैं बैठा हजरत मुआविया की, उसने गुस्ताखी शुरू कर दी। तवज्जो करें, ये आज से कम 20 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। अभी मैं तालिब इल्म था, पुरानी बात। उसने इससे मुआविया के बारे में जब गलत बात की ना, ये लिखा ये लिखा ये, मैंने कहा भाई एक ही बात है, दूसरी बात कोई नहीं। अगर मौला अली को मानते हो ना, अगर अली को मानते हो, अली की भी मानते हो, अगर हसन को मानते हो, हसन की भी मानते हो, हुसैन को मानते हो, हुसैन की भी मानते हो, मैंने कहा 1 मिनट में फैसला करते हैं। जो बातें तुम आज करते हो, चाहे अबू बकर सिद्दीक के बारे में, चाहे हज़रत उमर के बारे में, चाहे उस्मान के बारे में, चाहे हज़रत मुआविया के बारे में, क्या ये बातें मौला अली ने की हैं? क्या ये बात इमाम हसन ने की है? वो जी सुलो तो हुई सी, लेकिन शर्तां पूरियां नहीं हुई। मैं क्या तेनू ज्यादा पता है या जिन्ना कीतियां उन्होंने ज्यादा पता है? मैं क्या तुझे ज्यादा पता है या हसन हुसैन को ज्यादा पता है? तुझे ज्यादा पता है या इमाम बाकिर जाफर सादिक को ज्यादा पता है? मैंने कहा जितनी तुम बातें करते हो, इनमें से एक बात मौला अली से साबित करके दिखाओ, इमाम हसन से साबित करके दिखाओ, इमाम हुसैन से साबित करके दिखाओ। हम मानने के लिए तैयार हैं। बोलिए बोलिए, हम मानने के लिए तैयार हैं। ये आखिरी इक्तिबास सुने, ये क्या लिखते हैं। तो कलाम भाई, मैं आपकी खिदमत में कलाम पेश कर, पहले कलाम सुन लें फिर देखेंगे। मैंने कहा कि हम अल्लाह के फजल से ये जो कलाम है बड़ा बेहतरीन है। ये तराना है, नात खान बैठे हैं, ये याद करें, आम करें, बच्चों को याद करवाएं, मिलके पढ़ लें। मोहब्बतों के पेशवा अली हसन मुआविया, मोहब्बतों के पेशवा अली हसन, अकीदतों के रहनुमा अली हसन मुआविया, अकीदतों के रहनुमा। ये तेरे दिल में बुग़्ज़ है जो बोलता है रोज रोज, ये तेरे दिल में बुग़्ज़ है जो बोलता है रोज रोज, है नफरतों से मावरा अली हसन मुआविया, है नफरतों से मावरा अली हसन। सारे पढ़े अली हसन मुआविया, अली हसन, अली हसन। जो इनके नाम से चिड़े वो राफिजी वो खारजी, जो इनके नाम से चिड़े, जो इनके नाम से चिड़े, जो इनके नाम से चिड़े, वो राफिजी वो खारजी, है सुन्नियों के बादशाह अली हसन मुआविया, है सुन्नियों के बादशाह अली हसन। सारे पढ़े हैं सुन्नियों के बाद
है सुन्नियों के बादशाह अली हसन। ये आजकल आगे लगी, ये आजकल जो रिफ्स और खुरूज का जमान है, अरे उठो पढ़ो जरा अली हसन मुआविया, अरे उठो पढ़ो जरा अली हसन मुआविया, अरे उठो पढ़ो जरा। सिर्फ 2 मिनट लेंगे आपका, ये सुने। अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, ये आला हजरत के दौर के बुजुर्ग हैं। जिस तरह आला हजरत ने अजम में पाको हिंद में इश्क रसूल को आम किया है ना, अरब के अंदर इन्होंने इश्क रसूल को आम किया है। ये बड़े अजीम बारगाह रिसालत में हुजूरी और मकबूल शख्सियत थे। ये कहते हैं मैंने इससे पहले आले रसूल की शान में किताब लिखी है। फरमाते हैं अब मैंने असहाब रसूल की शान में किताब लिखी है। अब तवज्जो फरमाएं, कहते हैं मैंने किताब क्यों लिखी है, अगर आप सुन लें याद कर लें तो यही बीमारी है। ये सुनिए आप क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं इस किताब की तालीफ का दाइया इस तरह पैदा हुआ कि ज़माने में शैतान ने, तवज्जो करें एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो करनी है आपने, ये मेरे अल्फाज नहीं है, अल्लामा नबहानी के अल्फाज हैं। फरमाते ज़माने में शैतान ने बाज जाहिल सुनियों को हुब्बे अहले बैत के पर्दे में, ना खान भी सुने, नकीब भी सुने, खतीब भी सुने। भाई मोहब्बत अहले बैत का कौन मुनकिर है? लानती है वो मुनाफिक है जो अहले बैत की मोहब्बत का मुनकिर है। लेकिन वो भी तो कहते थे हमें मोहब्बत है, जो कहते थे अली अल्लाह है। वो भी तो कहते थे हमें अहले बैत से मोहब्बत है, जो कहते हैं नहीं अली की शान अबू बकर उमर से ज्यादा है। वो भी तो मोहब्बत अहले बैत वाले हैं जो अली वाले हैं, जो कहते हैं कि अली का भी ये इरशाद है कि बुलंद शान अबू बकर उमर की है। अब 3 तरह की मैंने मोहब्बतें पेश की हैं अहले बैत की, इनमें से कौन सच्ची है बताएं? और भाई सच्ची कौन सी मोहब्बत है? हम भी कहते हैं मोहब्बत करते हैं और लोग भी कहते हैं मोहब्बत करते हैं, क्या सारे सच्चे हैं? कौन सी सच्ची है? जो आला हजरत के गुलामों वाली मोहब्बत। ये सुनिए, कहते हैं हुब्बे अहले बैत के पर्दे में जाहिल सुनियों को शैतान ने क्या किया है। फरमाते हैं ख्याली हमायत व असबियत के बायस सहाबा किराम बिलखसूस, तवज्जो करें, आज हज़रत मुआविया का जिक्र करें ना तो बाद के दिल में ये गुमान गुजरता है कि शायद मौला अली से मुकाबला करवा रहे हैं। मैं कहता हूं जो हजरत मुआविया का मौला अली से मुकाबला करे वो भी लानती है। मौला सुने सुने सुने, मौला अली के तो शान बुलंद है ना, जो इमाम हसन से मुकाबला करे वो भी लानती है, जो इमाम हुसैन से मुकाबला करे वो भी लानती है, लेकिन जो आले सुन्नत से बदगुमानी करे वो बड़ा लानती है। जो ये कहे ना मुआविया का बड़ा जिक्र करते हैं, ये मुकाबले में लाते हैं, मैं कहा लानत है तेरे पे। मैं क्या साढ़े इमाम कह गए फर्के मरातिब बेशुमार, बेशुमार फर्के मरातब बेशुमार, फर्के मरातिब बेशुमार, बेशुमार हक इज्तिहादी बदस्त हैदरे कर्रार। मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। और इससे बड़ी आला ने पता क्या बात की है? फरमाते हैं यूं समझो यहाँ मुकाम मुआविया हो, यहाँ मुकाम मिसाल है बिलफर्ज, यहाँ मुकाम अली हो, यहाँ से हजरत मुआविया की शान वाला घोड़ा हजारों साल तेज रफ्तार दौड़ता रहे मकाम अली तक पहुंच सकता। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन हम बात क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि ये भी हुजूर के सहाबी हैं, और जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक का इनकार ये सहाबा का इनकार है, इसी तरह हजरत मुआविया का इनकार भी सारे सहाबा का इनकार है। जिस तरह कुरान की एक आयत का इनकार पूरे कुरान का इनकार है, किसी एक सहाबे का इनकार पूरी सहाबियत का इनकार है। अब देखें ये मेरी बात नहीं, अल्लामा साहब कहते हैं बिलखसूस हजरत मुआविया, ये अल्लामा नबहानी कह रहे हैं बिलखसूस मुआविया और हजरत अमर बिन आस के साथ नफरत व अदावत की राह सुझाई। किसने सुझाई? शैतान ने। भूल गए हैं किसने सुझाई? किनको? जाहिल सुनियों को, जाहिल सुनियों को शैतान ने मोहब्बत अहले बैत के पर्दे में
किसकी अदावत? हज़रत मुआविया की अदावत सुझाई, जिसकी वजह से वो इन नफूसे खुदसिया पर तान करके खुश होते हैं। तान करके खुश कहते हैं जी नो डिमांड मुआविया, हमें मुआविया की जरूरत नहीं, हमें मुआविया की जरूरत। मैं क्या लानतिया तेनू जरूरत नहीं, इमाम हसन हुसैन तो जरूरत आई। इमाम हसन हुसैन उन्होंने हमेशा राजी रहे ने। मैं क्या तेरी ए जनाब चक चूंदर अगर नाराज भी हो जावे, अगर जनाब कोई चांदी तरह मुंह करके थुके भी, ते चांदी बुलंदी ते शानो अजमत ते चमक विच की फर्क है? मुआविया कहंदी ओ सितारे नू ने जेड़ा पिछली राती तलू होंदा है ते जिन्नू वेख के कुत्ते भौंकदे ने। मुआविया उस सितारे दा नाम है। मैं क्या सी परेशानी वाली गल नहीं, ये अंदर भी कमाल सी। ना ही मुआविया रब भी जानता सी, रसूल भी जानता सी, सब तो ज्यादा मेरा मजलूम सहाबी मुआविया होगा। ना ही मुआविया जदा ना ही रोशन सितारा है। आगे देखो भाई, अल मुख्तसर फरमाते हैं शैतान ने क्या किया, वो यानी उस राह पे चलाया। फिर फरमाया जो हज़रत अली के मुकाबले में आए ना मुहारिबे हज़रत अली सहाबा किराम, उनका दिफा अहले बैत ने अहले सुन्नत ने किया ना, तो कहते हैं कि वो ये समझते हैं कि अहले सुन्नत ने या ना इंसाफी की है, यानी हज़रत अली के मुकाबले में आने वाले सहाबा का दिफा करके अहले सुन्नत ने क्या किया है, ना इंसाफी की है। फरमाते हैं बाज़ औक़ात शैतान ने खुलफ़ाए राशिदीन ख़ुसूसन हज़रत उस्मान की ज़ात पर कीचड़ उछालने तनकीद करने पर बरांगेख्ता करता है, और वो हिरमा नसीब मुजर्रद ख्वाहिशात नफ्स तासुब और जहली हमीयत के बायस हज़रत अली को हज़रत उस्मान बल्कि दीगर खुलफ़ाए राशिदीन पर फजीलत देने लगते हैं। बात सुनिए कि नहीं सुनी? ये भी शैतान का कारनामा है कि जो फजीलत दे। ये भी अल्लामा साहब फरमाते हैं, आगे कहते हैं वो ये समझते हैं, अच्छा कई जो एक गल करके कहते हैं सानू किसी दे फतवियां दी कोई परवाह नहीं, सानू तेरे किसी फतवियां दी कोई परवाह नहीं। अल्लामा साहब कहते हैं, वो अल्लामा साहब आज से 100 साल पहले ये बात कर गए। फरमाते हैं वो ये बात पर के इतने जिद्दी बेशर्म होते हैं, ये आले सुन्नत अहले बैत के खिलाफ बात करके फिर भी कहते हैं सानू मलामत दी कोई फिक्र नहीं, अस्सी जनाब फतवा प्रूफ हो गए हैं, सानू फतवियां दा कोई असर नहीं। ये बात कर गए। अल मुख्तसर देखें, फरमाते हैं शिद्दत जहालत, बोलिए शिद्दत, ये बड़ी एक एक लफ्ज ये अल्लाह के वली की बात है, अल्लाह के वली की बारगाह में है। आपका भी वक़्त कीमती है, मेरा भी वक़्त कीमती है, सबका वक़्त कीमती है, लेकिन हमारा ईमान इससे ज्यादा कीमती है। ये सुनिए, कहते हैं शिद्दत जहालत बेबसरी की वजह से वो गुमान करते हैं कि अहद सहाबा इकराम से लेकर आज तक सारी उम्मत मसला अफजलियत में राह खता पर कारबंद है, पूरी उम्मत गुमराह है। वो ये समझते हैं पूरी उम्मत गुमराह हो गई। आगे फरमाते हैं और वो इल्म फहम से बेगाना ख्वाहिशात के बंदे सहाबा इकराम से बुग़्ज़ व अदावत में हक बजानब और राह हदायत व सवाब पर है, यानी वो ये समझते हैं हम सीधे रास्ते पे हैं। हालांकि उनका तर्ज अमल कुरान की इस आयत के मुताबिक है। कौन सी आयत है? सूरह काफ की आयत नंबर 4 है। अल्लाह करीम फरमाता है क्या हम तुम्हें बता दें कि सबसे बढ़कर नाकिस अमल किन के हैं? हम बता दें सबसे ज्यादा बढ़कर नाकिस अमल किन के हैं? उनके जिनकी सारी जिंदगी की कोशिश दुनिया में गुम हो गई, जाती रही, और वो इस ख्याल में है, वो इस ख्याल में है कि हम अच्छा कर रहे हैं। आगे फरमाते हैं इन जुहला के, तवज्जो करें, इन जुहला के इसी तर्ज अमल ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर किया। ये किताब हर सुन्नी की गार होनी चाहिए। ये अल्लाह के अजीम वली की किताब है। ये कहते हैं मैंने किताब क्यों लिखी? जहल सुन्नियों को ईमान बचाने के लिए। आगे फरमाते हैं इस तहरीर से मेरा मकसूद असली अपने सरमाया यानी अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लामा नबहानी फरमाते हैं मेरा मकसद तुम्हारे ईमान की हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़ है। जो तारीख की, सुनिए ये चंद अल्फाज में कूजे को दरिया में बंद किया अल्लामा ने। सुनिए, फरमाते हैं जो तारीख की मन घड़त बेसरोपा हिकायात पढ़कर शक व तरद्दुद में मुब्तला हो जाते हैं, हालांकि हमारे उलमाए आलाम आइम्मा इस्लाम ने इस अंबार में से सही रवायात की उम्दा तावील बेहतरीन तोजी कर दी है। उलमा ने तारीख की छांट करके हमें उसका फैसला कर दिया है। आगे फरमाते हैं उन्होंने
आज राह शफकत अवाम के लिए, सुनिए भाई, एक एक लफ्ज़ सुनिए तवज्जो से, उन्होंने आज राह शफकत अवाम के लिए सहाबाए किराम के दरमियान रूनुमा होने वाले इख्तिलाफात, तनाज़ात का मुताला हराम ठहराया है। हमारे उलमाए इस्लाम कह गए सहाबाए किराम के इख्तिलाफ का मसला मसला तकदीर की तरह है। जैसे मसला तकदीर में हम बहस नहीं कर सकते, तकदीर के मसले में ज्यादा हम गौरो खोज नहीं कर सकते, ज्यादा बास नहीं कर सकते, तकरार नहीं कर सकते। फरमाया इसी तरह सहाबा के आपस में मुआमलात में हम ज्यादा गुफ्तगू गहराई में नहीं जाएंगे। फरमाया उनके मुआमलात को खामखा छेड़ना हराम है। बोलिए बोलिए, उनके आपस में इख्तिलाफात को खामखा छेड़ना हराम है। फरमाया इसी वजह से मैंने ये किताब लिखी है। हजरत गिरामी कदर आखिरी शेर आला हजरत का पढ़ के बाद खत्म है। आप फरमाते ने अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, मिलके पढ़ ले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। सब पढ़िए अहले सुन्नत पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। क्या है? नजम है, नजम है, नजम है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की, सारे पढ़िए। नाव है, नजम है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की, सारे पढ़े। नजम है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की।